4 दिन पहले तक केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन उनके इस्तीफे से ठीक 24 घंटे पहले ऐसा हुआ कि सरकार की चिंता अचानक बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक आईबी, गृह मंत्रालय और संघ भाजपा से जुड़ी अलग अलग रिपोर्टों ने सरकार को बड़ा अलर्ट दिया था। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर आईबी की रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया। बताया जा रहा है कि 3 रिपोर्टों का निष्कर्ष लगभग एक जैसा निकला। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का छात्रों के आंदोलन पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। सबसे अहम था आईबी का इनपुट, जिसमें आशंका जताई गई थी कि अगर 48 घंटे में कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो आंदोलन सरकार के नियंत्रण से बाहर हो सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो विपक्षी दलों के बीच एकता फिर से मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर संघ और भाजपा की रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि छात्रों का ये आंदोलन कई राज्यों में व्यापक रूप ले सकता है। खुफिया इनपुट में ये भी चेतावनी दी गई थी कि अगर रविवार और सोमवार तक स्थिति नहीं संभली तो युवाओं का प्रदर्शन बेकाबू हो जाएगा। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर तेज़ी से फैसले लिए गए। दिल्ली में केंद्रीय बलों की 45 कंपनियां तैनात की गईं। वहीं आईबी इनपुट के बाद 16 अतिरिक्त कंपनियों को अलग अलग राज्यों से दिल्ली बुलाने के निर्देश दिए गए। लेकिन सरकार की एक उम्मीद यहाँ भी पूरी नहीं हुई। शुरुआत में माना जा रहा था कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद छात्रों का गुस्सा शांत हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनशन खत्म होने के बावजूद आंदोलन का असर कम होने के बजाय कई जगहों पर और बढ़ता दिखाई दिया। अब सवाल उठता है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर क्या कहा गया था। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से प्रधानमंत्री को दी गई रिपोर्ट में विपक्षी एकता की संभावनाओं के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के इनपुट भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने का आंदोलन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। इसी बीच शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संकेत दिया कि आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं और इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। इससे एक दिन पहले गुरुवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संघ के कुछ नेताओं से मुलाकात करके पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा था। यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले के आखिरी 24 घंटे में सरकार के सामने सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी का सवाल नहीं था, बल्कि युवा आंदोलन, विपक्षी एकता और कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंता भी बड़ी चुनौती बन चुकी थी। लेकिन क्या इन रिपोर्टों और बढ़ते दबाव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का रास्ता साफ किया? और सरकार ने आखिर यह फैसला क्यों लिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।